अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यासनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के दौरे में 2 टेस्ट मैच, 3 एक रोजा मैच और 2 T20 मैचों की सीरीज में हिस्सा लेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिस टीम का इंतखाब किया है उसमें नए खिलाड़ी तो कम है, लेकिन तजुर्बेकार और सीनियर क्रिकेटर्स की भरमार जरूर दिखाई देती है। अपने आने वाले प्रोग्रामों में भी हम दौरा जिम्बाब्वे पर जाने वाले खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे ओपनिंग टेस्ट बैट्समैन से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो 3.5 साल इंतजार के बाद एक बार फिर पाकिस्तान टीम के लिए मुंतखब होकर जिम्बाब्वे के दौरे पर जा रहा है। Excellent fighting 50. जी हाँ जनाब, एक्सलेंट फाइटिंग 50 बनाने वाले ये कोई और नहीं, खुर्रम मंजूर हैं, दाएं हाथ से ओपनिंग बैट्समैन। और पाकिस्तान के लिए कुछ 7 टेस्ट मैच खुर्रम मंजूर ने खेले हैं और इन 7 टेस्ट मैचों में अगर उनकी कारकर्दगी पर हम एक निगाह डालें तो अब तक इन 7 टेस्ट मैचों में खुर्रम मंजूर ने 326 रन स्कोर किए हैं, 29.63 की औसत से 93 इनका बेहतरीन स्कोर रहा और 350 टेस्ट क्रिकेट में अब तक कर चुके हैं। खुशामदीद कहेंगे स्टूडियो में खुर्रम आपको। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, 3.5 साल इतने लंबे इंतजार में क्या कुछ सोचते रहे और जब वापस आए हैं तो कितना जज्बा है आपके अंदर? नहीं, बस ये कह लें कि फोकस अच्छा था और मेरे जो कोच हैं राशिद भाई, उन्होंने ये बोला था बस फोकस रहो, मेहनत करो और डिटरमिन रहो कि मैं इस काबिल हूँ, मैं वापस जाऊँगा और परफॉर्म करूँगा। तो फोकस किया हुआ था अपनी खासतौर फिटनेस पे और टेक्निक पे थोड़ा सा काम किया राशिद भाई के साथ, तो काफ़ी फ़र्क है, अल्लाह का शुक्र है। और पूरा यकीन था कि मैं वापस आऊँगा और बहुत स्ट्रॉन्ग वापस आऊँगा। कभी दिल टूटा और कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स की अंबार लगाने के बावजूद आपको मौका नहीं मिला, कई नौजवान खिलाड़ियों को इस दौरान आजमाया जाता रहा, कभी सोचा कि नहीं यार अब किट बैग बंद कर दिया जाए और बल्ले को जला दिया जाए? नहीं, नाउमीदी तो कुफर है और ये तो हमारा इस्लाम हमें बताता है। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक रही बात, अगर आप फाइटर नहीं हो तो स्पोर्ट्समैन नहीं हो। एक फाइटर ही स्पोर्ट्समैन होता है। तो मेरा काम था कि मैं पानी बनूं, क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो मेरी कोशिश थी जितना हो सकता है परफॉर्म करूं डोमेस्टिक पे, और एंड मजबूर हो कि मेरे को सिलेक्शन कमेटी मजबूर हो कि ये सिलेक्ट होना चाहिए, इस लड़के के साथ क्या ज्यादती हो रही है। तो देर आए दुरुस्त आए, जो करता है अल्लाह ताला बेहतर करता है। उम्मीद थी, यकीन था कि मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह। अब मेरी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करूँ। खुर्रम, जिस अंदाज में आप पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले और आखिरी टेस्ट मैच में होबार्ट में आपने जनवरी 2010 में 77 रन स्कोर किए, और आप भी अपनी नौयत के एक अहम और अजीब ही खिलाड़ी होंगे जिसने आखिरी टेस्ट इनिंग में 77 रन बनाए और उसके बाद फिर उसको पीछे मुड़कर नहीं देखा गया। कितने दिल बर्दाश्त हुए थे कि यार मैंने 77 रन किए, मैं फिर टीम में जगह नहीं बना पा रहा? हो बहुत थी कि नेक्स्ट एटलीस्ट कि मेरा जो नेक्स्ट टूर होगा उसमें नाम आएगा। जब टीम अनाउंस हुई और मेरा नाम नहीं था तो एक शॉक्ड हुआ था मैं कि ये क्या हुआ। फिर वही वाली बात कि डोमेस्टिक सीजन चल रहा था, तो मैंने अपना फोकस वापस मेरी राशिद भाई से बात हुई, बोला फोकस करो गेम पे, कॉन्सेंट्रेट करो जितना हो सकता है। अभी डोमेस्टिक चल रही है, इसमें प्रूव करो कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं बाहर नहीं हूँ, मेरे को वापस आना है। तो मैंने कोशिश की, कंसंट्रेट किया और मेहनत की, खासतौर फिटनेस पे, क्योंकि अगर आप फिट नहीं हो तो आप किसी भी फॉर्मेट में एडजस्ट नहीं हो सकते। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया। खुर्रम मंजूर जो कि क्रिकेट में पोर्ट कासिम की नुमाइंदगी करते हैं, कराची ज़ेब्रास को इन्होंने लीड किया फैसल इकबाल की अदब मौजूदगी में, और उनकी क़यादत में टीम ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल कराची के लिए जीता। ये कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? कराची ज़ेब्रा जो है वो नंबर 2 टीम है कराची की। कराची वाइट्स जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में नंबर 1 टीम होती है, सारे अहम प्लेयर उस टीम में होते हैं, लेकिन आपकी कप्तानी में टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो आपके कोच थे आजम खान, वो अंडर 19 टीम के साथ अब इंग्लैंड में मौजूद है। पहले उनको सिला मिला मेहनत का, अब आपकी बारी थी। बस ये आया भाई, ये कह लें कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जितवा दिया ये गलत होगा। पूरी टीम गेम था और जिस तरह हमारी टीम फैमिली बन के खेली तो बहुत ज़्यादा, यानी कि हर बंदे ने अपना रोल सामने आके निभाया। स्पेशली फाइनल में जिस तरह हम सियालकोट अगेंस्ट हमारी थी और बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनके मुकाबले में हमारी टीम इतने बड़े नाम नहीं थे, मगर हमारी टीम जितनी जेल हुई हुई थी, जितनी एक डेस्परेट थे कि हमें ये टाइटल जीतना है, तो अल्लाह ने बड़ी मदद की और लड़के बहुत फोकस थे, स्पेशली इस चीज़ को लेके कि हमें बहुत सालों के बाद कराची ज़ेब्रा को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने की। क्योंकि लास्ट टाइम मेरा जहाँ तक ख्याल है कि समी भाई की क़यादत में कराची ज़ेब्रा जीती थी लास्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसके बाद ये मेरी कप्तानी में अल्लाह ने एजाज़ से नवाजा। 350 आपके क्रेडिट पर हैं टेस्ट क्रिकेट में, कोई सेंचुरी आपने स्कोर नहीं किया। 93 कोलंबो में जुलाई 2009 में आपका बेहतरीन स्कोर रहा
और कुछ यादें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे 2009 में जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से गई, उस टेस्ट मैच में जो कि नामुकम्मल टेस्ट मैच रहा था, 59 नॉट आउट थे और फिर श्रीलंकन टीम पर अटैक हो गया, पाकिस्तान से क्रिकेट क्या चली गई, आपसे भी क्रिकेट ऐसा लगा कि रूठ गई, वो कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ कि क्या हुआ था? बस वो एक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बुरा लम्हा था और मेरे को इस चीज़ का ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि मैं 59 पे क्रीज पे था और बहुत कुछ सोचा हुआ था, क्योंकि यूनुस भाई से मेरी बात हुई थी एक रात पहले, थोड़ी सी हमारी बैठक हुई थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि तुम अपनी इनिंग को कैरी करना, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है, 100 रन पे हमारा एक आउट है, क्योंकि लास्ट बॉल पे रन आउट हुए थे सलमान भाई। तो एक अच्छी उम्मीद थी, बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी कि सेंचुरी पे इस तरह करना है, आगे लेके चलना है, तो एक झटका लगा था कि ये बुरा हुआ, मैच इनकम्प्लीट हुआ। और मगर उससे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो झटका लगा था कि उसके बाद वापसी क्रिकेट नहीं आ पा रही है अभी तक। उम्मीद कर रहा हूँ अल्लाह करे पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। दौरा जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो खुर्रम मंजूर तीसरे ओपनर की हैसियत से पाकिस्तान टीम के लिए मुंतखब हुए हैं और बाकी 2 ओपनर पाकिस्तान T20 के कैप्टन मोहम्मद हफीज़ हैं और तजुर्बेकार बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन इमरान फरहत हैं, जो दौरा जिम्बाब्वे पर पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हैं। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोहम्मद हफीज़, इमरान फरहत और खुर्रम मंजूर। खुर्रम, जिम्बाब्वे के दौरे को किस तरह आप देख रहे हैं? पहली मरतबा पाकिस्तान टीम के साथ जिम्बाब्वे जा रहे हैं, हफीज़ और इमरान फरहत, आप समझते हैं कि आपको मौका मिलेगा या आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे? देखें, पाकिस्तान टीम में मेरी वापसी हुई है और उम्मीद है अल्लाह करे जब भी मौका मिले मैं प्रूव कर सकूं। और दूसरी बात जहां तक रही कि सीनियर से सीखने को मिलता है। लास्ट टूर भी मेरा न्यूजीलैंड था, 3 टेस्ट मैच से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जबकि वेस्ट इंडीज़ में बैक टू बैक 3 सेंचुरियाँ करके गया था मैं उस टूर पे, तो मगर सीखने को बहुत कुछ मिला था, स्पेशली अपने सीनियर से। मिसबा भाई थे वहाँ पे, यूनुस भाई ने काफ़ी, यानी कि उनसे बात हुई, उनसे बैठे, उनसे मतलब सीखने को, मेरी नेचर है, मैं सीखता हूँ, तो काफ़ी सीखने को मिला। और उम्मीद कर रहा हूँ अगर अल्लाह ना करे अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती तो मेरा काम है वहाँ जाके मेहनत करना, सीखूँ, चीज़ें गेन करूँ जो मेरे आगे भी काम आए। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। 3.5 साल के बाद इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही है। दौरा जिम्बाब्वे पर पाकिस्तान की उस टीम के साथ होंगे जो मिसबाह उल हक की क़यादत में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद खुर्रम मंजूर से मजीद कुछ बातचीत करेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। दौरा जिम्बाब्वे और टेस्ट टीम के हवाले से आज हमारे शो में मेहमान है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। खुर्रम, मैं आपका करियर देख रहा था, जो 12 टेस्ट इनिंग आपने खेली हैं, उन 12 टेस्ट इनिंग में 6 मरतबा आपने डबल फिगर क्रॉस किया है, 6 मरतबा आप डबल फिगर क्रॉस नहीं कर सके, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस वही वाली बात कि इत्तफाक है, वरना मेरी लास्ट 3 इनिंगें देख लें आप। 93 यूसुफ भाई के साथ मैच, सेविंग टेस्ट मैच था हमारा कोलंबो, वरना वो भी हार रहे थे हम, क्योंकि गाल का और एक और टेस्ट मैच हुआ था वो हम हार गए थे। तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था कोलंबो, तो मेरी और यूसुफ भाई की 250 रन की पार्टनरशिप हुई थी, जिससे टेस्ट मैच सेव हुआ था। फिर न्यूजीलैंड गया था तो वहाँ पे 9 रन पे मैं आउट हुआ था और लास्ट इनिंग मेरी 77। लास्ट 3 इनिंगों में जब बंदा ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है इतना प्रेशर नहीं होता, मगर आप लेना चाहो तो बहुत प्रेशर ले लेते हो, मगर जब बंदे में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाए और सडन बाहर हो तो एक झटका लगता है। इंसान कोई भी, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई भी क्रिकेटर हो या कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, जब वो अपनी जगह थोड़ी बनाना शुरू करे उसके बाद एकदम झटका लगे तो उसको वापसी थोड़ी मुश्किल होती है। आपकी टीम में वापसी के हवाले से आपने कहा कि राशिद लतीफ़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के हवाले से। नो डाउट, क्योंकि मैंने राशिद भाई के साथ, क्योंकि मेरी टेक्निक पे बहुत यानी कि इशू होता था कि इसकी टेक्निक ओपनरों वाली नहीं है, मैंने राशिद भाई के साथ बात की, उन्होंने मुझे बताया, गाइड की। ड्यूरिंग द सीजन मैंने अपनी टेक्निक चेंज की और उसका रिजल्ट, थोड़ी प्रॉब्लम हुई। राशिद भाई बोला तुम्हें शायद प्रॉब्लम हो सकता है ये सीज़न ख़राब हो जाए, इवन ये तक कहा था, मगर तुम्हें देर पा तुम्हें ये अच्छी चीज़ रहेगी। तो मैंने किया अल्लाह का नाम लेके, और मेरा बाकी बातें उनसे खुद कर लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के स्पोर्ट्स डिवीजन के हेड राशिद लतीफ़ साहब को हम खुशामदीद कहेंगे शो में। राशिद, खुर्रम मंजूर की टीम में वापसी हुई है और अपनी वापसी का क्रेडिट ये आपको देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इनको मुबारक हो, ये टीम में वापस आए, लेकिन मोस्ट इम्प्रूविंग प्लेयर इस सीजन की नजर आए। काफी प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन जितने भी 3-4 साल से जितने प्लेयर खेल रहे हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक, बहुत ज्यादा इम्प्रूव प्लेयर नजर आए। और पूरे डोमेस्टिक में टेक्निकली खुर्रम बहुत अच्छा खेल रहा है, चाहे वो रमजान की क्रिकेट हो या फर्स्ट क्लास हो या वनडे या T20, बहुत इम्प्रूव किया है अपने आप को एज ए प्लेयर भी और एज ए बैट्समैन भी। तो डिजर्विंग थे, और जिस तरह से पाकिस्तान को जरूरत है ओपनर की फ्यूचर में, स्पेशली टेस्ट मैचेस में, और उसमें मेरे ख्याल से ये डिजर्विंग केस थे और सिलेक्शन कमेटी ने अच्छा फैसला किया, एक प्लेयर को वापस लेते हैं।
अच्छा राशिद, ये बताइएगा कि क्योंकि आपके डिपार्टमेंट पोर्ट कासिम से इनका ताल्लुक है तो डेफिनेटली आप तारीफ करेंगे, लेकिन आप बड़ी खड़ी खड़ी बातें करते हैं, आप डिफरेंट हटकर थोड़ी सी बात करते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगा, अब खुर्रम मंजूर जब 3.5 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? इतना आसान नहीं होता, फिर से वो सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, एक इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है। हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से खुर्रम को क्या मशवरा देना चाहेंगे? पाकिस्तान में कोई भी प्लेयर होता है, कुछ प्लेयर होते हैं जिनको आते ही साथ परफॉर्म करना पड़ता है। इनमें से खुर्रम मंजूर भी एक प्लेयर ऐसा है जिसको परफॉर्म करना पड़ेगा पहले दूसरे टेस्ट में, वरना ये दोबारा बाहर हो जाएंगे। मैं बिल्कुल सामने कह रहा हूँ, मीडिया के सामने भी और खुर्रम के सामने भी, ये जिसको जो है नकले प्लेयर है, मेहनती प्लेयर हैं और इनको एक ही चांस मिलेगा और उसमें ये करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो इनको खुद ही नुकसान होगा। क्योंकि कुछ प्लेयर होते हैं अपनी किस्मत लेके पैदा होते हैं। इसी टीम के अंदर, पाकिस्तान की टीम में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि 10-10 मैच खेल गए लेकिन परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन खुर्रम मंजूर और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि 1-2 चांस मिलने के बाद अगर मौका नहीं मिले, असद शफीक आपके सामने एक मौजूद है जो कि 2 मैच लगातार खेलता है और तीसरा मैच लगातार नहीं खेल पाता। तो ये अलमिया है हमारी टीम में, इसलिए खुर्रम मंजूर को पहले ही मैच में अगर खेलता है तो सेंचुरी बनानी पड़ेगी। अच्छा, अभी खुर्रम शो में मुझसे कह रहे थे कि जब इन्होंने पोर्ट कासिम ज्वाइन किया तो आपने इनको कहा कि खुर्रम तुम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन फिर उन्होंने आपसे बात की और आपने कहा कि खुर्रम तुम्हें कुछ चीज़ें तब्दील करनी पड़ेंगी अपनी बैटिंग में और फिर तुम इम्प्रूव करोगे। अब आप किस तरह देख रहे हैं खुर्रम मंजूर को? जिस तरह उन्होंने 350 किए हुए हैं, आपको लगता है कि खुर्रम मंजूर जो है टेस्ट के साथ वनडे में भी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इनकी टेक्निक में मतलब कि जो बैटिंग करते हैं माशाल्लाह से, लेकिन थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर वाली झलक नजर आती है। ओपनिंग की टेक्निक थोड़ी सी चेंज होती है, उसमें चेंज करते करते आपकी फॉर्म भी जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और जिसकी बैट्समैन की टेक्निक अच्छी होती है वो सीजन प्लेयर होता है, वो हर सीजन में कुछ ना कुछ करता है। जिसकी टेक्निक थोड़ी सी खराब होती है वो 1-2 सीजन के बाद वो फ्लॉप हो जाता है। तो इसने खुद मेहनत की है, बताना किसी का काम है, मैंने बताया, बाफिस ने बताया, लेकिन मेहनत करना इसका अपना काम है और उसमें घंटों घंटों बैटिंग की है इसने। अकेडमी पे सिर्फ बताने पे नहीं होता, घंटों घंटों जो खुर्रम मंजूर ने 2-3 घंटे बैटिंग की, वर्क किया है, जिसकी वजह से फायदा हुआ है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से ये मेहनत कर रहा है, और भी प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर अगर खुर्रम की तरह मेहनत करने लगे तो पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हमारे साथ मौजूद थे। खुर्रम को यही मशवरा दे रहे थे कि जब भी मौका मिले पीछे मुड़कर नहीं देखना। खुर्रम, अब किस तरह आप देख रहे हैं, पहला टारगेट आपका क्या होगा? जिस तरह राशिद ने कहा कि बड़ा स्कोर आपने करना है, 93 आपका बेस्ट स्कोर है, 2 इसके अलावा आपके 50 हैं, एक आपने 77 किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक आपका 59 श्रीलंका के खिलाफ है, 2 श्रीलंका के खिलाफ आपके 50 हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में आपका 50 है। अब जिम्बाब्वे आप जा रहे हैं, इससे पहले आप ए टीम के साथ जिम्बाब्वे जा चुके हैं। ए टीम का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, एज ए कैप्टन गया था और लीड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे टॉप स्कोरर था। और जहाँ तक रही मेरे कोच की बात, इन्होंने एक बात और कही थी जो मतलब नॉर्मली जब टीम साथ होती है उस टाइम ही कहते थे, जब मैं पूछता था उन्होंने बोला था कभी भी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर लोगे प्रॉब्लम में आओगे, प्रेशर में क्रिकेट चेंज नहीं होती, इंसान चेंज हो जाता है। तो मैंने इस चीज़ का कभी प्रेशर नहीं है, स्पेशली ये सीज़न के दौरान जो मैंने टेक्निक चेंज की, टेक्निक आज तक मैंने चेंज नहीं की थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने अपनी टेक्निक चेंज की, जिसकी वजह से मेरी पैटर्न ट्रॉफी बहुत ख़राब गई। खुर्रम मंजूर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और फेसबुक पर आज हमने आपसे पूछा था कि खुर्रम मंजूर 3.5 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे हैं और आप अगर उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, सवाल ज़रूर जो फेसबुक पर आपने किए हैं उनमें से कुछ मुंतखब सवाल हम खुर्रम मंजूर से करेंगे और उसमें से जो बेस्ट सवाल होगा उसको हम खुर्रम मंजूर की ये टी-शर्ट देंगे इनाम के तौर पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और अब चलेंगे लाहौर, जहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। सुहेल, लाहौर में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की खासी मसरूफियात हैं, कल से पाकिस्तान टीम का कैंप लग रहा है, लेकिन आज अंडर 23 टीम का मुख्तसर कैंप लगा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? पाकिस्तान अंडर 23 का तरबियती कैंप यहाँ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में शुरू हो चुका है। मुख्तसर दुरानिये का यह तरबियती कैंप है जो सिर्फ 3 दिन जारी रहेगा। आज उसका पहला रोज़ है। सुबह के सेशन जो था वो बारिश की वजह से नहीं हो सका था, जिसमें खिलाड़ियों ने फील्डिंग प्रैक्टिस करना थी। दूसरा सेशन जो है वो दोपहर के वक्त यहाँ पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मुनक़द हुआ। कल जो प्लान के मुताबिक अगर मौसम ने इजाज़त दी तो अंडर 23 टीम जो है वो स्टैग
क्लब है उसके साथ टारगेट मैचेस खेलेगी और एक दिन में 2 मैचेस रखे गए हैं, जबकि जो तीसरा सेशन है जो 14 अगस्त को होगा उसमें पाकिस्तान अंडर 23 के खिलाड़ी जो हैं वो सुबह का सेशन करेंगे, जिसमें फील्डिंग प्रैक्टिस भी होगी और साथ साथ नेट सेशन भी होगा। जबकि 14 और 15 की दरमियानी शब को पाकिस्तान अंडर 23 टीम जो है वो सिंगापुर के लिए रवाना होगी, जहां पर ACC इमर्जिंग कप में हिस्सा लेगी और वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकाबला जो है वो आसान नहीं है। ग्रुप में पाकिस्तान के भारत की टीम भी शामिल है, लेकिन दूसरी जो 2 टीमें हैं वो अफगानिस्तान जो बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती रही है, नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम है, और एक ही सिर्फ हल्की टीम है जिसको कहा जा सकता है वो है नेपाल की। लेकिन खिलाड़ी भी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं और जो टीम मैनेजमेंट है, कोच मंसूर राना से हमारी बात हुई है, वो भी पुरुमीद हैं कि ये खिलाड़ी जो हैं ये गुज़िश्ता 1 माह से मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। रमज़ान कप में उन्होंने हिस्सा लिया है, इसलिए जो मुख्तसर दुरानिये का तरबियती कैंप है उसके कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि खिलाड़ी भरपूर तैयारी के साथ इवेंट में हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान। और खुर्रम मंजूर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और फेसबुक पर हमने आपसे ये पूछा था कि 3.5 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही है खुर्रम मंजूर की, आप खुर्रम मंजूर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं और अच्छा सवाल जो खुर्रम मंजूर की नज़र में होगा वो एक टी-शर्ट का हकदार होगा। तो खुर्रम, बहुत सारे फेसबुक पर सवाल आए, लेकिन कुछ मुंतखब सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। मोहम्मद उस्मान पूछ रहे हैं कि अब तक जो बॉलर्स आपने खेले हैं कौन सा बॉलर मुश्किल लगा आपको? शेन वॉटसन। शेन वॉटसन, आपको कोई खास वजह? उस सीमा टाइप बॉलर है और वो थकता नहीं है, लंबे स्पेल करता है। इंतजार नकवी पूछते हैं कि कौमी टीम में आकर आप डिफेंसिव हो जाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में आप बहुत अटैकिंग क्रिकेटर हैं। सिचुएशन के हिसाब से कोशिश करता हूँ हैंडल करूँ। तो आप क्या करेंगे? वही सिचुएशन के हिसाब से। और लारेब काशिफ कहती हैं कि क्या एहसासात हैं कौमी टीम में वापसी पर आपके? कुछ कर दिखाने के जज्बात। और सोहेल वहीद पूछते हैं कि 59 नॉट आउट थे, क्या एहसासात थे आपके जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हो गया, आप अपनी सेंचुरी नहीं कर सके, पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई? अफसोस था, बहुत अफसोस था कि क्रिकेट जा रही थी, क्योंकि उसके बाद जो पाकिस्तान टीम के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ उससे प्लेयर्स डैमेज हुए, पाकिस्तान की क्रिकेट डैमेज हुई है, तो उसका अफसोस। चलें, अब यही 4 हमारे पास मुंतखब सवाल हैं, इनमें से आप किसको टी-शर्ट देना चाहेंगे? ये जो लास्ट सवाल था उनको दे दीजिए। सोहेल वहीद को। जी एग्जैक्टली। चलें सोहेल वहीद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और फेसबुक पर आप अपना ईमेल एड्रेस हमें भेज दें तो फिर हम आपको ये टी-शर्ट जो खुर्रम मंजूर की डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट की है आप तक पहुंच जाएगी। खुर्रम, आपके लिए हमारी नए ख्वाहिशात हैं और हमारी यही दुआ है कि आप जिस तरह टीम में आए हैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलें और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज़, और अगर खुर्रम मंजूर का ये शो आपने मिस कर दिया है score.geo न्यूज़ पर आप फेसबुक पर ये शो देख सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ आज के मेहमान खुर्रम मंजूर की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।